और ऐसे भी कई कथाएं है कि यहाँ महाशिवरात्रि में खुद भगवान शिव यहाँ स्नान करने आते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो श्री गुरुदेव दत्त योगी अवधूत की भूमि है, क्योंकि दत्त महाराज की आरती में कहा गया है, आबू जो गढ़ गिरनार वासा, मोहरगढ़ तपस्या करे, चंदा जो सूरज गुरुजी तुम्हारी परिक्रमा करे। जब सूर्य चंद्र जो है परिक्रमा कर रहे हैं तो ऐसे दत्त महाराज के चरणों में शिव का तो आना स्वाभाविक है। શિવરાત્રિના આ પર્વ નિમિત્તે ચોટીલા ટાઈમ્સ આવી પહોંચ્યું છે ગરવા ગિરનારની ગોદમાં। એમ તો અહીં ભવનાથમાં આ મેળાનું અનન્ય મહત્ત્વ રહેલું છે, પરંતુ સાધુ સંતો અહીં 15 થી 20 દિવસ પહેલાં આવી જતા હોય છે, પોતાની જગ્યા ગોતી અને ધૂણા ધખાવી રહ્યા હોય છે, અખંડ ધૂણો ધખાવી રહ્યા હોય છે। તો એવા સાધુ સંતો સાથે આપણે વાતચીત કરીશું। તમારું નામ બાપુ? મારું નામ અષ્ટકौशल महंत राहुलगिरी अवाना अखाड़े से, और जो है यह दुनिया राष्ट्रीय महाकाल सेना का धुना है। और यह शिवरात्रि महापर्व में सभी संत पधारे हुए हैं, जो कि शिवरात्रि महापर्व में मृगी कुंड भगवनाथ महादेव के सानिध्य में शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। और शिवमयी शिवरात्रि का जो महत्व है वो शिव के शिवलिंग की उत्पत्ति से उसको शिव पुराण में लेख मिलता है। और शिव पार्वती विवाह यह दोनों के जो है संयोग से महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है, जो कल्याणकारी होता है। और अनेक नागा सन्यासी तपस्वी तेजस्वी योगी समाज अन्य अन्य धर्मों के लोग सभी यहाँ आते हैं और शिवरात्रि महापर्व में जो है हिस्सा लेते हैं, जिससे सनातन संस्कृति की छवि देखने को मिलती है। और जिससे सनातन महान है, सर्व कल्याणकारी कार्य हमारे लिए हमारे उद्देश्य हैं। साधु सभी का कल्याण करते हैं तो सभी साधु के शरण में आते हैं, और सनातन ही कल्याण का एक धर्म है। बाकी अन्य अन्य धर्मों में अपने अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन मोक्ष केवल सनातन कहता है मैं मोक्ष दे सकता हूँ। बाकी सभी धर्मों में एक एकता है और वह कल्याण की बात तो करते हैं, लेकिन मम शरणम मम एका मोक्षा, बोले परमपिता परमात्मा ही एक मोक्ष को प्राप्त करा सकता है, दूसरा किसी की सत्ता नहीं है। तो इसलिए परमात्मा अनेक रूपों में अनेक धर्मों में विराजमान है, और वह एक की ही शरण में जाने से कल्याण होगा। भेदभाव करने से किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं होगा। और हमारी राष्ट्रीय महाकाल सेना का यह धुना है, और राष्ट्रीय महाकाल सेना का उद्देश्य है, अलग बम का नारा है, चारों वर्ण हमारा है। क्या चारों वर्ण जो है हम किसी प्रकार से अलग नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के जो है मुख से जो है ब्राह्मण उत्पन्न हुए, और जो है सिर से क्षत्रिय, छाती से क्षत्रिय, नाभि से पेट से जो है वैश्य, और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अगर हम परमपिता परमात्मा के पैर भी हटाएंगे तो क्या मूर्ति अच्छी लगेगी? तो इसलिए अलग बम का नारा है, चारों वर्ण हमारा है, क्योंकि चारों की उत्पत्ति परमात्मा के ही अंग से हुई है। यही हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। और आप सभी शिवरात्रि का मेला देख ही रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं, और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। जो शिव के भक्त हैं उनके लिए विशेष है, बाकी जो सनातन धर्मी है उनके लिए भी है ही है। सभी का कल्याण हो ऐसी कामना करता हूँ भगवनाथ महादेव से और महाकाल बाबा से। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। और ऐसे भी कई कथाएं है कि यहाँ महाशिवरात्रि में खुद भगवान शिव यहाँ स्नान करने आते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो श्री गुरुदेव दत्त योगी अवधूत की भूमि है। श्री दत्तात्रेय भगवान स्वयं साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार हैं। शिव तो एक है, लेकिन स्वयं दत्तात्रेय त्रिगुण में ही आत्मा से उत्पन्न दत्तात्रेय भूमि है ये। तो दत्त भगवान का ऐसा प्रताप और तपोस्थली है, यहाँ सभी देवी देवता आते हैं, शिव नहीं। सभी देवी देवता ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए आते हैं कि कोई योगी है पृथ्वी में भूमंडल में, तो संतों का दर्शन जैसे आप लोग करने आते हो वैसे ही देवता भी श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करने आते। क्या? क्योंकि दत्त महाराज की आरती में कहा गया है, आबू जो गढ़ गिरनार वासा, मोहरगढ़ तपस्या करे, चंदा जो सूरज गुरुजी तुम्हारी परिक्रमा करे। जब सूर्य चंद्र जो है परिक्रमा कर रहे हैं तो ऐसे दत्त महाराज के चरणों में शिव का तो आना स्वाभाविक है। ओम नमो नारायण।